हेलो दोस्तों। आज पढ़ने वाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रपति जो कि श्रीमान रामनाथ कोविंद जी है। तो प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का राष्ट्रपति। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मनाने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74 के तहत। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? राज्यों की विधानसभा और राज्य की विधान परिषद है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु के साथ साथ भारत का नागरिक हो। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं, कितनी बार बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी जाती है। राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? कार्यकाल समाप्त होने पर और त्याग पत्र देने पर। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे देता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? अमेरिका से। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संयुक्त सूची व संवर्धित सूची के। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह। नामांकन समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा कराना पड़ता है? 15,000 रुपये। राष्ट्रपति का कौन सहाय्य एवं मंत्रणा देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राष्ट्रपति सभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? प्रधानमंत्री की। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्न में से कौन अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्न में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष के लिए। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 143। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति से चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? वी गिरी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह वो राष्ट्रपति थे जो अमृतसर की नींव रखी उस समय भी थे। प्यारे दोस्तों, ये थे हमारे 45 मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत के राष्ट्रपति के। प्यारे दोस्तों, अगर हमारे चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति भारत से प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।